जब तक रहेगा समोसे में आलू, मछली खाए तेजस्वी जी, नॉन एग्जिस्टेंट है श्री लालू है। जब तक रहेंगे थाली के अंदर आम, शुगर बढ़ा के बेल लेना, क्या हो पाएगा केजरीवाल जी का ये काम? बाकी जब तक रहेगा राजनीति में बीफ, क्या कंगना जी पर ये खाने का इल्जाम बढ़ाएगा उनकी तकलीफ है? ये तो आप लोगों के ऊपर है। छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों से घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं आम के नाम से, बोले तो मैंगो, क्योंकि चुनाव में मैंगो पीपल या आम आदमी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वोट डालते हैं। बाकी नेता लोगों की बात करें तो आम के नाम पर भसड़ तो हो ही जाती है, चाहे वो आजकल अरविंद केजरीवाल जी की थाली का आम हो या फिर अक्षय कुमार जी और मोदी जी का वो इंटरव्यू जिसमें आम चूस के और काट के खाने की बातें हो रही थी। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। ये चुनाव के दौरान खाना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सभी नेताओं को अचानक से याद आता है कि इस देश में दलित वोटर्स भी हैं और उनके वोट लेने के लिए उनके घर जाके खाना भी खाने लगते हैं। कभी जमीन पे बैठ के, कभी बिना एसी के खाना खाते हैं। उफ, सच में नेताओं की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है भाइयों बहनों, क्योंकि उनकी थाली बताती है कि उनको कितने वोट मिलने वाले हैं। जैसे आजकल न्यूज में चल रही है केजरीवाल जी की थाली। इस थाली में आम है, शायद इसलिए क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। सॉरी, बैठ जाओ। लेकिन इसके साथ इनकी थाली में लोगों ने पूरी, आलू और आम, अंडे सब देख लिया था। अब वैसे आप इन खाने की चीजों को देखेंगे तो आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि क्योंकि केजरीवाल जी को डायबिटीज है तो वो अपनी शुगर बढ़ाने के लिए ऐसी शुगर और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं ताकि उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिल जाए। अब सच्ची वाला आम आदमी जो है इतनी आगे तक जाता नहीं है, इतना गहरा सोचता नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाता है, लेकिन ऑपोजिशन तो सीआईडी सीरियल के एसीपी प्रद्युमन दया और डॉक्टर सालुंके तीनों एक साथ मिला के बने हैं, इसलिए इतनी गहराई से सोच रहे हैं कि बाय गॉड की कसम शर्लॉक होम्स और ब्योमकेश बख्शी ने ग्रैंड सैल्यूट मारा है इसी बात पे बीजेपी को। और कोई तो बता रहा था कि इन दोनों ने बीजेपी को रिक्वेस्ट भेजी है कि माई बाप इंटर्नशिप पर रख लो, कुछ सीख ही जाएंगे नया। वैसे एक समय था जब केजरीवाल जी बीच सड़क ये भी खा रहे थे। लेकिन आजकल की बात करें तो इनकी थाली में अंडे देखते भी बहुत लोग भड़के थे कि केजरीवाल जी क्या नवरात्रों में अंडे खा रहे थे, क्योंकि रिपोर्टेडली इनकी डाइट चार्ट में अंडे इंक्लूडेड है। बाद में आतिशी जी, जो आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड लीडर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं खाए केजरीवाल ने नवरात्रों में अंडे। वैसे बड़ी अजीब विडंबना है भाइयों बहनों कि अंडों से बनी एक खाने की डिश भी जिसका नाम एक केजरीवाल है वो इन्हीं के नाम पर आ जाता है। पर खैर छोड़िए, लेकिन नवरात्रि और नॉनवेज के नाम पर अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आया तो वो थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अरे खूब वायरल हुआ इनका ये वाला वीडियो। मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है। बवाल यहीं से कट गया था कि पहले नवरात्रे पर तेजस्वी जी ने यह वीडियो पोस्ट किया था मछली वाला। बीजेपी पड़ गई थी इनके पीछे कि ये अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, नवरात्रों में मछली खाते हैं। वो बात अलग है कि वीडियो नवरात्र से एक दिन पहले बना था और डाला एक दिन बाद गया था। लेकिन देखिए, जिसको नहीं पता ये बात, उनके हिसाब से तो तेजस्वी जी एंटी हिंदू निकले, इमोशंस के साथ खेलने वाले, और माहौल यही बनाया जाएगा वोट काटने के लिए। पीएम मोदी जी ने तो कह भी दिया था ये यानी नेताजी की थाली फिर वोट कटवा सकती थी। इनके अलावा कंगना जी को भी ये जस्टिफिकेशन देना पड़ा था कुछ दिन पहले कि वो बीफ नहीं खाती हैं, क्योंकि अचानक से ये खबर उड़ गई थी कि कंगना पहले बीफ खाती थी। लेकिन एक्स या ट्विटर पर लिखकर उन्होंने ये बताया कि वो प्राउड हिंदू हैं और कोई रेड मीट वगैरह नहीं खाती हैं। वैसे इस एम्बिग्युअस ट्वीट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो रेड मीट नहीं खाती हैं, लेकिन व्हाइट मीट जैसे कि चिकन या फिश वो शायद खाती होंगी। उन्होंने अलग से कुछ बताया ही नहीं,
कोई सफाई ही नहीं दी उन्होंने उसके बारे में। अब ऑपोजिशन चाहती तो इस पॉइंट पे उनको घेर सकती थी, लेकिन आमतौर पर जैसे सोती रहती है ऑपोजिशन, वैसे यहां पर भी पॉइंट मिस कर गई सोते सोते। फिलहाल ऑफिशियली बीजेपी की नेता है कंगना जी, लेकिन पहले जब वो तथाकथित तौर पर अनऑफिशियल बीजेपी की नेता थी, मतलब लोग ऐसा कहते थे, हम नहीं कहते हैं, तब उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी अष्टमी की प्रसादम थाली जिसमें प्याज रखे हुए थे। बस तब भी ट्रोल हुई थी कंगना जी, लेकिन छोड़िए, क्या रखा है गड़े लहसन प्याज उखाड़ने में। बाकी ज्यादा लहसन पना अगर हम करेंगे यानी कि छोटे नेताजी, तो कभी बड़े नेताजी बन ही नहीं पाएंगे ना, है? वैसे राहुल गांधी भी खाने पीने के कतई शौकीन है। कभी गोलगप्पे टिक्की खाते हैं, कभी छोले भटूरे खाते हैं, कभी चिकन खाते हैं, कभी बिरयानी बनाने पहुंच जाते हैं। इनका भी बवाल कटा था कि सावन के महीने में ये मीट बना रहे थे, इनको भी घेरा था पीएम मोदी जी ने। वैसे सोचिए, राहुल जी को सबसे ज्यादा खाने में वैसे आजकल क्या पसंद होगा, सोचिए। मुझे लगता है धोखे, क्योंकि इंडिया अलायंस को ही देख लीजिए आप एकदम से। ममता दीदी धोखा खिला के चली गई, नीतीश कुमार धोखा खिला के चले गए। इनके इतने लीडर हैं जो धोखा खिला के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पहुंच गए, और हर बार जनता भी बोल देती है कि राहुल जी को वोट देंगे, लेकिन फिर वो कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। क्या क्या काम किया कांग्रेस ने? मैं तो कांग्रेस का समर्थन हुई नहीं। तुम किससे समर्थन हो? मैं समर्थन बीजेपी का। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है यार, जैसे देखा आपने नेताओं को क्या क्या खाना पड़ता है वोट्स के लिए, और क्या क्या नहीं खाना होता है वोट्स के लिए। और अभी इस सब में मैंने लोगों की गालियां तो इंक्लूड भी नहीं करी है? सबको खानी पड़ती हैं, किसी को मुंह पर तो किसी को पीठ पीछे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, मछली खाए तेजस्वी जी, नॉन एग्जिस्टेंट है श्री लालू, है। जब तक रहेंगे थाली के अंदर आम, शुगर बढ़ा के बेल लेना, क्या हो पाएगा केजरीवाल जी का ये काम? बाकी जब तक रहेगा राजनीति में बीफ, क्या कंगना जी पर ये खाने का इल्जाम बढ़ाएगा उनकी तकलीफ है? ये तो आप लोगों के ऊपर है। अब ये तो आप लोगों के लिए है, कुछ सवाल तसल्ली से बैठना है या फिर मचाना है बवाल। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार हमसे एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि छोटे नेताजी आप आम तौर पर क्या खाते हो? हमने भी कह दिया टोमेटो ऑमलेट, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग सड़े हुए टमाटर और अंडे फेंक के मुंह पे मारते हैं, लेकिन हमको भी आपदा में अफसर दिखता है और हमारे तवे पे टमाटर वाला ऑमलेट पकता है। ऐसे बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।